Dear students, very good morning to all of you. Today in the third chapter in Sanskrit, we will learn पुल्लिंग शब्द अकारांत। आज हम लोग संस्कृत में पुल्लिंग शब्द अकारांत के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ठीक है। एक होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक, ठीक है। यहाँ पर पुल्लिंग के तौर पर यहाँ पर छात्र जिसमें विसर्ग लगा रहेगा। कोई भी वर्ड के अगर लास्ट में अ अकारांत, जैसे छा जो आ जो त जो र जो अह, जो भी लास्ट में अ अकारांत होते हैं उसके आगे अगर जो विसर्ग लगेगा तो वो स्वाभाविक है, वो पुल्लिंग होगा। और जिनके अंतिम में आ अकारांत लगते, जैसे लता, ठीक है, लता में आ अकारांत है तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग, ठीक है। और जिसमें अम अक्रांत है, मोह लगेगा लास्ट में, तो वो न्यूटर जेंडर नपुंसक है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सपोज दैट अगर हम एक वचन किसी एक शिक्षक के बारे में लिए तो एक शिक्षक के लिए शिक्षिका, 2 शिक्षक के लिए शिक्षकाओं और बहुवचन के लिए बहुत सारे शिक्षक के लिए शिक्षिका, यानी कि अ औ आ। एक के लिए अ, द्विवचन के लिए औ और बहुवचन के लिए आ। ये खास तौर पर अक्रांत शब्द के लिए होगा, ठीक है। जो अक्रांत वाले हैं उन्हीं पुल्लिंग शब्दों के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, अ औ और आ। अक्रांत पुल्लिंग शब्द सबसे पहले क्या होता है वो देखिए। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो तथा शब्द के अंत में अ आता, अ स्वर आता, ठीक है। जिस शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो और जिस शब्दों के लास्ट में जो है वो अगर अंत में अ स्वर आता है तो उसको अकारांत पुल्लिंग शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे राम, देवा, वृक्ष, गज, ठीक है, ये सब जो आता है जिसके अ अकारांत लास्ट में जो वन, ये सब आता है, उसको क्या कहते हैं, पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया हुआ लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार दिया गया है। एक वचन है तो वृक्ष, 2 वचन, जैसे कि अभी बताया कि वचन के अनुसार एक वचन में पुल्लिंग अकारांत में अ आता है, द्विवचन में औ और बहुवचन में आ। अगर एक वृक्ष है तो वृक्षा, 2 है तो वृक्षा, वृक्षौ और बहुवचन है तो वृक्षा। एक हाथी है तो गजा, 2 हाथी है तो गजौ और बहुत सारे अनेक हाथियाँ हैं तो गजा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक छात्र के लिए छात्रा है, 2 छात्र के लिए छात्रौ, बहुत सारे छात्रों के लिए छात्रा। एक चिड़िया के लिए खगा, 2 चिड़िया का खगौ और बहुत सारे चिड़िया का खगा। उस तरह एक सैनिक के लिए सैनिका, 2 सैनिक के लिए सैनिकौ, बहुत सारे के लिए सैनिका। एक देव के लिए देवा, 2 देवों के लिए देवौ, बहुत सारे देवों के लिए देवा। एक तोता के लिए शुका, 2 तोता को शुकौ, अनेक तोताओं के लिए शुका। एक घड़ा के लिए घटा, 2 घड़ा के लिए घटौ, अनेक घड़ा के लिए खटा। ठीक उसी तरह यहाँ पर मयूर, एक मोर के लिए मयूरा, 2 के लिए मयूरौ, अनेक के लिए मयूरा। एक मेघ है मेघा, जो भी अक्रांत जिसमें भी आया है वो पुल्लिंग शब्द होगा। जैसे मेघा हुआ, पर्वता हुआ, अध्यापक, एक अध्यापक है तो अध्यापक, 2 अध्यापक है तो अध्यापक हो, बहुत सारे अध्यापक है तो अध्यापका। एक नायक है तो नायिका, 2 नायक नायिका और बहुत सारे हैं तो नायिका। एक मंदिर है तो देवालय, अनेक 2 है तो देवालय और अनेक है तो देवालय। ठीक इसी तरह एक कर है, एक हाथ है तो करा, करौ करा। फिर एक गायक है तो गायक, 2 गायक है तो गायक और बहुत सारे हैं तो गायका गायिका। तो इस तरह जो है, जो भी अक्रांत वाले जो भी रहते हैं तो उससे क्या होता है, एक वचन में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया गया है, आपको बनाना है। और ये है आपको इसको फेयर कॉपी में बनाना है। देखिए इसको लिखा गया है, सबसे पहले संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके बुक में दिया गया है, आप बुक में से नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है।
आपको अगर इसका उदाहरण लिखने का मन है तो पुल्लिंग के आगे एक पुल्लिंग का उदाहरण लिख दीजिए, कोई भी उदाहरण, जो जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में जो उदाहरण दिए गए वही लिखिए। आपको कोई भी पुल्लिंग शब्द का, अकरांत शब्द का कोई भी उदाहरण आता है तो आप उसके आगे एग्जाम्पल तौर पर लिख सकते हैं। वृक्ष हुआ, वन हुआ, सैनिक हुआ, खग हुआ, देव, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। स्त्रीलिंग में लता, शाखा, कक्षा, जो भी मन है आक्रांत वाले शब्द लिख सकते हैं। नपुंसकलिंग में फलम हुआ, आम्रम हुआ, कंदुकम हुआ, जो मन है वो कोई एग्जाम्पल उसमें डाल सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि आपके बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वही आपको लिखना है, ठीक है। जो एग्जाम्पल लिखने का इच्छा है वो आप डाल सकते हैं वहाँ पर। फिर वहाँ पर नेक्स्ट आता है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। याद रखिएगा कि जिस तरह हिंदी में 2 वचन होते हैं, लेकिन ठीक इन ऑपोजिट दैट इन संस्कृत देयर आर 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में अगर हिंदी में अगर आपको अगर एक बच्चा है तो दूसरा बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन संस्कृत में वैसे नहीं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक बच्चा, 2 बच्चा और अनेक बच्चा, ठीक है। इस तरह प्रोसेस होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर से संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, एक वृक्ष है तो एक वृक्ष, 2 है तो वृक्षव और बहुत सारे वृक्ष है तो वृक्षा, ठीक है। अकरांत पुल्लिंग शब्द जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध, जो भी लास्ट में विसर्ग आते और अकरांत के अंतिम में जो भी विसर्ग आए, जैसे बालका हुआ, शिक्षका हुआ, गायका हुआ, सैनिका हुआ, देवा हुआ, इस सब के अकरांत के बाद जो विसर्ग आता है, ठीक है, पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अकरांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। उन सब के जो भी प्रोसेस होंगे वो एक तरह से, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में सब में एक होगा। इसको समझाने के लिए आपको शब्द रूप के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। इस चैप्टर के बाद आपको बालक, देव का शब्द रूप लिखवाएंगे और उसको याद करना होगा, ठीक है। आप इसके लिए घबराइए नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको क्लास में भी इसको फिर से समझाया जाएगा। इसके लिए आप कदापि नहीं घबराइएगा। अगर नहीं समझ पाए तो आपको क्लास में फिर से पुनः रिवीजन हुआ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, राम है तो रामा, रामो, 2 राम है तो रामो, बहुत सारे राम है तो रामा, एक वृक्ष है तो वृक्ष, 2 वृक्ष है तो वृक्षव, बहुत सारे वृक्ष है तो वृक्ष, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको बुक में भी एग्जाम्पल्स दिए गए। ये एग्जाम्पल्स मतलब आपको दिया गया है कि रामो मतलब एक राम, रामो मतलब 2 राम, रामा मीन्स अनेक राम, एक वृक्ष के लिए वृक्षव, 2 वृक्ष वृक्षव। ये आपको नेसेसरी नहीं है लिखने का, ये आप फेयर कॉपी में नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए दिया गया है, इसलिए आप जो है बनाइए फेयर कॉपी में, इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन दिस इन योर फेयर कॉपी, अंडरस्टूड। नाउ डू योर एक्सरसाइज योरसेल्फ। आज आपको खुद से इसको क, ख और ग आपको खुद से बनाना है, ठीक है। क में क्वेश्चन है, इसमें क में क्वेश्चन दिया गया है, पहले निम्नलिखित हिंदी शब्दांश संस्कृते लिखित। ये जो हिंदी है उसको संस्कृत में लिखना है। एक अध्यापक है तो संस्कृत में क्या लिखेगा, एक अध्यापक के लिए अध्यापक। 2 शेर है तो 2 शेर को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंह, तो औ होगा, यानी कि द्विवचन में औ का प्रयोग होता है तो सिंह में औ लगा देंगे तो क्या होगा, सिंघौ। मछली को संस्कृत में क्या कहते हैं, मीना, तो बहुवचन में अनेक मछलियां हैं तो आह लगता है, यानी मीना में आ जोड़ देंगे तो क्या हो गया, मीना। उसी तरह 2 किसान हैं, किसान को संस्कृत में कृषका कहते हैं, ठीक है। तो 2 किसान हैं तो औ जुड़ेगा यानी कि कृषकौ। एक हाथी यानी गजा, एक मंदिर देवालय, अनेक मोर मयूरा, ठीक है। इस तरह आपको संस्कृत में बनाना है। आप फिर से आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दें, आप लोग नहीं समझे तो इसके लिए आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्लास में आप लोग को फिर से रिवीजन किया जाएगा संस्कृत का, शुरू से एक बार रिवीजन जरूर होगा, इसके लिए आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है आप कॉल कीजिए, फ़ोन कीजिए, आपको समझा दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड में ख में है, कोष्ठ के भी उचित अर्थ चित्वा लिखा, यानी कि आपको कपोतौ है, कपऔ जिसमें लगा है इसका मतलब कि द्विवचन है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक कबूतर हो गया कि 2 कबूतर हुआ, 2 कबूतर।
उसी तरह यहाँ पर बका दिया है, आ जब है तो बहुवचन होगा, अ है तो एक वचन होगा और औ है तो द्विवचन होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ग में आपको यहाँ पर कुछ हेल्प बॉक्स पे दिए गए हैं शब्द, उसको आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आपको डिवाइड करना है। अगर आ है तो बहुवचन में लिखिए, औ है तो द्विवचन में लिखिए, अ है तो एक वचन में लिखिए, ठीक है। इस तरह आपको डिवाइड करके लिखना है। ग में फिल इन द ब्लैंक्स है, हेल्प बॉक्स दिया गया है, उसको आपको लेसन पढ़ के आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इस तरह क ख ग घ आप लोग को खुद से बनाइए। कल आप लोग को वैसे आंसर भेज दिया जाएगा, आप लोग टैली कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू।